रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज क्या है, यानी कि किशोरावस्था क्या है? तो देखिए, किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था होती है जिसमें जो एडोलसेंट्स जो होते हैं, जिनकी जो आयु की अवस्था होती है 11 to 19, उनकी इस एज में बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो साइंस हैं वो या जो मार्क्स है, बॉडी मार्क्स देखे जाते हैं। तो यानी कि बॉडी में विभिन्न प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन देखे जाते हैं इन एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंस क्या है, यानी कि द लाइफ का जो वह पीरियड्स है जिसमें बॉडी के अंदर अंडरगोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेंजेस देखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं एडोलसेंस। तो देखिए यहाँ पे इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा कि जीव जनन कैसे करते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोविंग टू सर्टेन एज दैट द ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। यानी कि जीव कैसे जनन करते हैं, वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज, यानी कि ह्यूमन से एक निर्धारित एज में ही क्यों जनन करता है। इन दिस चैप्टर you will learn about the change that take place in the human body after which a person become capable of reproduction। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस एज में जो ह्यूमंस जो हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, किस तरह से कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन हो जाता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मानव लैंगिक जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम चैप्टर 9 में हमने पढ़ा। हियर वी शैल डिस्कस द रोल that hormone play in bring about the change that make a child grow into an adult। यानी कि चाइल्ड का एडल्ट में जो चेंजेस होना इस एज में किस प्रकार होता है, या इसमें एडल्ट में जो रूपांतरण है हार्मोन्स किस तरह से अफेक्टेड करते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो क्या कर रहा है, अपना 12वां जन्मदिन मना रहा है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके फ्रेंड्स वगैरह उनके जाने के बाद बूजो उनके पेरेंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। शी स्टार्टेड लाफिंग और शी रिमार्क्ड दैट मेनी ऑफ द बूजोज स्कूल फ्रेंड्स हुम शी मीट आफ्टर ए ईयर्स। यानी कि बूजो वो जो है अपने फ्रेंड के साथ 1 साल के बाद जब मिल रही है तो देखा उन्होंने, क्या देखा, सडनली शॉर्ट ऑफ द इन हाइट, यानी कि उनकी हाइट जो है तुरंत बढ़ जाती है, यानी कि हाइट में एकदम चेंजेस आ रहा है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद हेयरी लाइन्स अबव देयर लिप्स, यानी कि उनकी होठ के ऊपर यानी कि मुझे जैसे कुछ लाइन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मदर एक्सप्लेन देयर द बॉय हैड ग्रोन अप, और उनकी मम्मी क्या कह रही है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ द 10 और 11, यानी कि एज जो होती है 10 और 11 वर्ष की आयु के बाद देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोन विच बिकम्स नोटिसेबल, यानी कि ऐसी ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर जिसको अपन नोटिस कर सकते हैं 10 से 11 वर्ष के बाद में की अवस्था को। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ग्रोइंग अप, दे इंडिकेट दैट you are no longer a child but are on the way to becoming an adult। यानी कि इस अवस्था में ना तो आप बच्चे रहते हो ना एक एडल्ट रहते हो, यानी कि बीच की अवस्था है। इसको कहते हैं एडोलसेंस पीरियड, यानी किशोरावस्था। और जो इस बीच के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं एडोलसेंस, यानी कि किशोर किशोरी। देखिए, आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड्स मार्क्ड बाय द चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। यहाँ पे क्या कह रही है, पहली इट इज ए स्ट्रेंज, ये एक अजनबी पीरियड है, पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट, यानी कि आप इस समय ना तो बच्चे होते हो और ना ही एडल्ट होते हो, यानी कि दोनों के बीच की अवस्था। आई वंडर्ड वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज ए स्पेशल नेम, यानी कि पहली जो है इस शब्द को जानना चाह रहे कि ये कौन सा शब्द है कि जो बाल्य अवस्था और जो एडल्ट जो पीरियड होता है उन दोनों के बीच की अवस्था क्या है। तो यानी कि जब बच्चा नहीं होता है और ना ही वो वयस्क होता है, उसके बीच की जो अवस्था है, यानी कि 11 से लेके 19 ईयर्स की बीच की जो अवस्था है उसको कहते हैं एडोलसेंस स्टेज, यानी कि एडोलसेंस। देखिए यहाँ पे ग्रोइंग अप इन ए नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है।
ग्रोइंग होना क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट लगा लीजिएगा, द पीरियड ऑफ लाइफ यानी जीवन का वह काल, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी में विभिन्न प्रकार के चेंजेस आते हैं, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव रूप से मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, इज कॉल्ड एडोलसेंस, यानी कि जीवन का वह अवस्था जिसमें मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअली रूप से यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो इसको कहते हैं हम एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप 18 और 19, यानी कि एडोलसेंस जो होती है 11 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द 13 to 18, 19 और एज एडोलसेंट आल्सो कॉल्ड 18 टीनेजर्स, यानी कि एडोलसेंट्स को क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पीछे टीन लग रहा है, यानी कि 13, 14, 15, 18 ऐसे। तो इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉय, यानी गर्ल्स जो होती है वो बॉय से 1 या 2 साल पहले ही मैच्योर हो जाती है। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन में जो है डिफरेंसेस वो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मैच्योरिटी है सभी में एक समय आती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें हो सकता है आगे पीछे। देखिए तो ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सर्वरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, यानी ह्यूमन की बॉडी में इस प्रकार के जो चेंजेस है बहुत सारे देखे जाते हैं इस पीरियड में। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि इन चेंजेस, ये चेंजेस क्या कहलाते हैं या इन चेंजेस के कारण क्या होता है, प्यूबर्टी होती है, लैंगिक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉय एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस एज में जो प्यूबर्टी आती है यानी गर्ल्स और बॉय हो जाते हैं केपेबल, काय के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि प्यूबर्टी के एंड में यानी किशोरावस्था के अंतिम समय में एडोलसेंट जो होते हैं यानी किशोर किशोरी जो होते हैं रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं इस एज में। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का है, पहली एंड बुजो रियलाइज देयर इज सडन इंक्रीज इन द हाइट, पहली और बुजो को रियलाइज हुआ क्या उनकी जो हाइट है लगातार अचानक बढ़ जाती है। एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉय वर साइन ऑफ एडोलसेंस, यानी कि बच्चों के हेयरी लाइन्स आ जाती है लिप्स के ऊपर, ये किसको बताती है, एडोलसेंस को बताती है। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेज एट प्यूबर्टी, यानी कि वो इस चीज के जानने के उत्सुक हो गए, कौन, पहली और बुजो कि और क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं एडोलसेंस में। भाई हाइट बढ़ रही है ये तो है, लिप्स, हेयरी लिप्स आ रहे हैं, लिप्स के ऊपर हेयर्स आ रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन पहली और बुजो इस चीज से उत्सुक हो गए कि और क्या चेंजेस देखे जाते हैं इस आयु में, ठीक है। तो और क्या क्या चेंजेस एट दिस टाइम, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो सबसे पहला जो है वो है इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला क्या है, हाइट का बढ़ना, यानी कि इस एज में जो बालिकाएं हैं और बालक हैं, तो बालिकाएं जो हैं, जो गर्ल्स हैं, वो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष में उनकी जो टोटल जो लंबाई है उसका 72%, जबकि बॉयज में 77, यहाँ पे 9 में 75, हाँ बॉयज में 72, गर्ल्स में 77, 9 में देखिए बॉयज में, यानी कि बॉयज का जो विकास है, लंबाई है, वो गर्ल्स की तुलना में कम हो रहा है, यानी कि गर्ल्स का जो देखिए डेवलपमेंट आप लास्ट में देखिए यहाँ पे तीव्रता से 13 वर्ष में 95 हो जाता है, 14 में 98 और 15 में 99, और यहाँ पे 17 वर्ष की आयु में गर्ल्स अपना 100% लंबाई जो होती है वो प्राप्त कर लेती है, जबकि बॉय जो होता है वो 18 की एज में यानी कि 18 वर्ष में जो बॉय है अपनी टोटल लंबाई प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहला प्यूबर्टी के टाइम क्या साइन है, लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आवाज का भारी होना, सेक्सुअल मैच्योरिटी होना, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह, वो सीबेसियस ग्लैंड्स वगैरह, यानी कि जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड से है ना, उनका डेवलपमेंट होना, ऑयली जो पिंपल्स वगैरह उनको निकलना, या इस तरह के चेंजेस हमें प्यूबर्टी के दौरान देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, तो यानी कि हाइट का परसेंटेज यहाँ निकाला गया है, प्रेजेंट हाइट और टोटल जो हाइट है उसमें मल्टीप्लाई किया गया 100 का, तो यहाँ पे हाइट का परसेंटेज आ जाता है।
तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देर इज नो नीड फॉर पहली वरी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट सेम रेट से नहीं बढ़ते। समटाइम द आर्म्स एंड द लेग्स और हैंड एंड फीट ऑफ द एडोलसेंट लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड आउट ऑफ proportion with the body, but soon the other parts catch up the result in a proportionate body. You must have noticed that the height of the individuals is more or less similar to that of the some family members. This is because height depend on the gene or inherited from parents. यानी कि जो हाइट जो है पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो उनके बच्चे जल्दी लंबाई प्राप्त करेंगे, किसी के पेरेंट्स अगर स्मॉल साइज के या नाटे हैं या उनकी जो एवरेज हाइट से कम है तो उनके बच्चे भी उसी हाइट से, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो भी हाइट को कंट्रोल करते हैं। जीन क्या है? वेक्टर्स होते हैं अनुवांशिकी के जो वाहक होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स ट्रायड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम जीन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ द फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग पीरियड। एक और डिपेंड करता है फूड, अगर ग्रोविंग पीरियड में प्रॉपर डाइट हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। इसलिए एडोलसेंस जो होते हैं, एडोलसेंस पीरियड्स वाले बच्चों को उनको मिल्क वगैरह जो है उनको लेने की सलाह दी जाती है ताकि बॉडी का ग्रोथ अच्छा हो सके। देखिए, दिस हेल्प द बोन मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, यानी कि बॉडी को अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए फूड्स चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। तो इसके लिए यू विल फाइंड न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस लेटर इन दिस इन द लेसन, यानी कि उनको क्या क्या भोजन चाहिए इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। अगला आता है, तो पहला क्या है? एडोलसेंस का साइन क्या है? लंबाई का बढ़ना, यानी कि इंक्रीज इन हाइट। दूसरा है चेंज इन बॉडी शेप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया जी आपको, गर्ल्स की जो होती है वो फास्टर रेट से उनकी हाइट बढ़ती है, किसकी तुलना में? कंपेयर टू द बॉयज, यानी कि बॉयज के कंपैरिजन में जो गर्ल्स है उनकी हाइट जो है स्पीडली बढ़ती है और वो 17 की एज में अपनी 100% हाइट को प्राप्त कर लेती है, जबकि बॉयज जो है वो 18 वर्ष की आयु में अपनी टोटल जो हाइट है उसको प्राप्त करते हैं। दूसरा जो प्यूबर्टी जो चेंजेज है, दूसरा चेंज इन बॉडी शेप। तो बॉडी शेप में किस प्रकार चेंज होता है? तो देखिए, जो फीमेल जो होती है और मेल जो होती है, फीमेल में जो ब्रेस्ट है ना, उसका साइज बढ़ जाता है, जबकि शोल्डर किस में बढ़ते हैं? बॉय में। बॉय में कंधे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है। तो देखिए, हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव द ब्रॉडर शोल्डर्स एंड द वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेज, यानी जूनियर क्लास के बच्चों की तुलना में जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि कौन सी एज पे एंटर कर गए हो? प्यूबर्टी की एज में। व्हेन द शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ इन गर्ल्स, यानी कि अगर शोल्डर चौड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ के साइन है। अगर गर्ल्स की बात करें, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, अगर वेस्ट जो साइज है वो बढ़ जाती है, किसमें? गर्ल्स में। इन बॉय द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, यानी कि जो ग्रोथ जो होती है मसल्स की बॉय में वो ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? गर्ल्स की तुलना में। थस द चेंजर ओकरिंग इन द एडोलसेंस बॉयज एंड द गर्ल्स आर डिफरेंट। इस प्रकार बॉयज और गर्ल्स में जो एडोलसेंस पीरियड में जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के देखे जाते हैं, यानी कि कुछ अंतर उनमें देखने को मिलता है। अब देखिए वॉइस चेंज, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वॉइस का चेंज, यानी कि बॉयज की जो वॉइस होती है वो कर्कश होती है, मोटी होती है, आवाज भारी हो जाती है गर्ल्स की तुलना में। तो ये भी इस एज में देखा जाता है। गर्ल्स की वॉइस जो होती है सॉफ्ट होती है, पतली होती है, बॉय की कैसी होती है? मोटी होती है ना। तो इसमें डिड यू नोटिस दैट द समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉय इन योर क्लास क्रेक्स, यानी कि आवाज कर्कश हो जाती है एट द प्यूबर्टी। वॉइस बॉक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है ये लेरिंग्स होता है। जो लेरिंग्स क्या करता है? वॉइस बॉक्स इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है, बिगन टू ग्रो, और ग्रो होने लग जाता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस, इसलिए बॉय की जो आवाज होती है कैसी होती है? लार्जर होती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉय कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, यानी कि जो थ्रोट वाला जो पार्ट है, यानी गले वाला पार्ट है, वहां उसको देख सकते हैं अपन आसानी से। आई एम वरीड, ये चिंतित है। कैसे? पहली, थॉट आई हैव बिकम टालर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी,
यानी कि बॉडी से कंपेयर कर रही है उसकी। फेस लुक मच स्मॉलर, यानी कि जो फेस है वो छोटा है किसकी तुलना में, बॉडी की तुलना में। तो देखिए यहाँ पे, तो यानी कि इसको एडम एप्पल कहते हैं, जो लेरिंग्स होता है उसको क्या कहते हैं, एडम एप्पल। तो देखिए एडम एप्पल जो है इन गर्ल्स के अंदर द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। जनरली गर्ल्स हैज ए हाई पिच, यानी कि गर्ल्स की आवाज हाई पिच वाली, हाई पिच का मतलब पतली आवाज, ठीक है, जिसकी एक पिच ज्यादा होगी तो आवाज कैसे रहेगी, पतली होगी, हाई पिच वाली होगी। वेयर एज बॉय हैव ए डीप वॉइस। In the adolescence boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice becomes hoarse. This stage may remain for a few days or weeks after which the voice becomes normal. यानी कि जो horses यानी कि जो voice हो जाती है वो कर्कश हो जाती है कई बार। तो देखिए जो है एडम एप्पल का जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है ये बॉय में बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे अगला जो है अपना वॉइस चेंज के बाद एंड पिंपल्स वगैरह जो है डेवलप। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड, यानी कि स्वीट ग्लैंड जो होती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जो सीबेस्टेलियस ग्रंथियां हैं पिंपल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं इस एज में, प्यूबर्टी की एज में। तो ये भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो भी डेवलप होने लग जाते हैं इस एज में, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म डेवलप होने लग जाते हैं, जबकि ओवरी में क्या डेवलप होने लग जाते हैं, ओवम, इस एज में। ओके, और स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, वो अगला चेंजेस बताई दिया आपको। अगला रीचिंग द मेंटल एज इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल मेच्योरिटी। प्यूबर्टी की एज पर एक और चेंज देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स यानी कि मानसिक रूप से बौद्धिक विकास, इमोशनली विकास, और मेंटल मानसिक विकास, और इमोशनल भावनात्मक विकास, यानी कि इस एज में जो बच्चा है उसका सारा मेंटली रूप से अपने आप प्रॉपर डेवलप हो जाता है, यानी कि उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी की एंड की अवस्था। तो एडोलेसेंस इज आल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, यानी खुद ही अपने आप सोचने लग जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है ना, मेरे उसका फ्यूचर प्लानिंग बनाने लग जाता है। 18 वर्ष का 18 वर्ष का बच्चा आपने देखा होगा ना, सोचने लग जाता है 12th पास होने के बाद अब मुझे आगे क्या करना है, क्या जॉब करनी, कॉलेज में पढ़ना नहीं पढ़ना, क्या करना, जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड देन टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इन फैक्ट इट इज ऑफ्टन द टाइम इन द वन इज लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग, यानी कि 18 वर्ष में जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है जीवन की सबसे ज्यादा होती है, जीवन का गोल्डन पीरियड होता है लर्निंग के हिसाब से, याद करने के हिसाब से। Sometime, however, in adolescents may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind, यानी कि बॉडी और माइंड में जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेस के कारण जो है कभी कभी जो किशोर किशोरी जो होते हैं, एडोलेसेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई मेरी बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये चेंज जो है ये नेचुरल है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बॉडी की या शरीर की या जीवन की अवस्था है, इट इज नॉर्मली एंड हैपनिंग एवरीवन। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही घटित हो रही है, सबके साथ घटित होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, बट द एन एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नाउ दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। आपको ये जानना चाहिए कि ये इनसिक्योर होने का समय नहीं है, यानी कि इनसिक्योर होने की इसमें जरूरत नहीं है। दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, ये हमारे जीवन का ग्रो होने का एक नेचुरल पार्ट है, प्राकृतिक पार्ट है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचर्स ने दिया है, नेचर्स ने ये चीज बनाई है हमारे लिए। तो हमने क्या देखा, प्यूबर्टी की जो एज है उसमें कौन कौन से साइंस देखे जाते हैं, कौन कौन से मार्क्स देखे जाते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज द हाइट, हाइट का बढ़ना, इंक्रीज द हाइट यानी कि लंबाई का बढ़ना। दूसरा जो चेंज है हमारे जो वो है वॉइस बॉक्स का, यानी कि आवाज का भारी होना, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, मेंटल इंटेलेक्चुअल्स ये, और शारीरिक परिवर्तन यानी कि बॉडी शेप और साइज में बदलाव। ऐसे कुछ परिवर्तन जो है वो प्यूबर्टी की एज में देखे जाते हैं, यानी कि लंबाई बढ़ जाती है, वॉइस बॉक्स जो बच्चे में जो आवाज भारी हो जाती है,
लड़कियों के अंदर जो ब्रेस्ट है साइज बढ़ जाती है, और बच्चों में यानी लड़कों में जो शोल्डर है यानी कि शेप जो चेंज हो जाती है। सीबीएसएस ग्लैंड या पिंपल्स वगैरह है वो निकलने लग जाते हैं, और मेंटल इंटेलेक्चुअल्स और इमोशनली रूप से मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये जो लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के साइन है, जो कि एंड ऑफ द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी के टाइम देखे जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने आज देखा कि जो प्यूबर्टी है उसके आखिरी एंड में किस तरह से मैच्योर हो जाता है बच्चा, और किस तरह से वो एक एडल्ट की ओर प्रस्थान करता है उसके जीवन में, यानी कि एक वो स्वयं अपने आप में चाइल्ड भी नहीं रहता है ना एडल्ट होता है, यानी कि चिल्ड्रंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के मिडिल की जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस पीरियड ऑफ द लाइफ। और एडोलसेंस जो पीरियड्स होता है जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इस काल में बच्चे को स्पेशली ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के प्रति, और जो बॉडी कॉन्शियस बॉडी के प्रति जो चेंजेस होते हैं है ना, उसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और जो नॉर्मल अपनी लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ये सभी में होती है, अपने में नहीं हो रही है, सभी में होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। और ये आगे हमें जो मैच्योरिटी की हो, मैच्योर्स यानी कि बच्चा मैच्योर हो रहा है, खुद डिपेंड हो सकता है, आगे उसमें आत्मनिर्भरता आती है, यानी कि सेल्फ डिपेंड्स उसके अंदर, यानी सेल्फ डिपेंड जैसी उसके अंदर भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहता है, वो किशोरावस्था की ओर से जाता हुआ कहाँ जाएगा, वयस्क अवस्था, यानी कि एक वयस्क में बदल जाएगा, उसके पास जिम्मेदारी आ जाएगी, और उस एज में वो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करता है। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉय हैं और ये गर्ल्स हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स या ऐसे कैरेक्टर्स जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको, बॉय को गर्ल्स से, यानी कि बॉय और गर्ल्स इज आर डिफरेंशिएटेड बाय द दिस टाइप ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि इस तरह के कैरेक्टर से हम बॉय और गर्ल्स को, जैसे गर्ल्स के अंदर हम देखें तो जो है ब्रिस्ट का डेवलपमेंट यानी कि स्तनों का विकास, और बॉयज में दाढ़ी मूंछों का आना, यानी कि जो हेयर्स हैं उनका आ जाना, फेशियल हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं, है ना। तो ये किस में होता है, बॉय में। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ब्रिस्ट का डेवलपमेंट। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि ओवरी जो होती है वो ओवम रिलीज करने लग जाती है, और जो स्पर्म जो होते हैं वो किस में डेवलप होने लग जाते हैं, टेस्टिस में। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, कि देखिए चैप्टर 9 दैट द टेस्टिस एंड ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, यानी कि टेस्टिस और ओवरी गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, यानी कि टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है, जबकि ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में। इन गर्ल्स ब्रिस्ट बिगिन टू डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी, यानी गर्ल्स में जो ब्रिस्ट है वो डेवलप होने लग जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान। एंड बॉय बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉय में क्या होता है, फेशियल हेयर है, चेहरे के ऊपर क्या आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछें हेयर्स आने लग जाते हैं, ठीक है, इस एज में। ग्रो फेशियल हेयर दैट इन मोस्टेज, यानी कि मूंछें आ जाती है, एंड बियर्ड, as these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual character, यानी कि इस तरह के फीचर्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेल और फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेल और फीमेल में अंतर बता सकते हैं कि ये मेल है और वो फीमेल है। तो ऐसे सिम्टम्स, ऐसे कैरेक्टर्स दे डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम मेल टू फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द बॉय आल्सो डेवलपमेंट हेयर देयर चेस्ट, यानी कि बॉय के चेस्ट पर क्या आने लग जाते हैं, हेयर आने लग जाते हैं। इन द बूथ बॉय एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म, यानी कि जो आर्म जो होती है उसमें बॉय और गर्ल्स दोनों में हेयर्स आने लग जाते हैं। एंड इन द रीजन्स अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन, थाई और प्यूबिक रीजन में हेयर्स आने लग जाते हैं, गर्ल्स में और बॉय में, दोनों में। अब देखिए यहाँ पे द चेंजेज विच ओकर्स एट द एडोलसेंस आर द कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, यानी कि एडोलसेंस में यानी किशोर किशोरियों में ये जो चेंजेज है ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा, हार्मोन। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन इज द केमिकल एंड रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसके द्वारा रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और ये केमिकल्स होते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है इनको कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, कम रिलीज होगा तो बोनापन रह जाएगा, किसी के कुछ
किसी के जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर वो कम रिलीज होंगे तो दाढ़ी मूछें कम आएगी, है ना, स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगी, या एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो मेस्ट्रुअल साइकिल अनबैलेंस होगी, या ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, किसके द्वारा सेक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, टेस्टिस के द्वारा, किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, ध्यान दीजिए, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और देखिए यहाँ पे एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी दिस कॉज द चेंज इन द बॉय अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, यानी कि फेशियल हेयर को ग्रोथ करता है। अभी मैंने जस्ट ही बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन किसको बताता है, दाढ़ी मूछे फेशियल हेयर्स को। और वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन। फीमेल्स के जो लक्षण उसको कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन, कौन, एस्ट्रोजन, जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है इससे। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, मेमेलरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर मेमेलरी ग्लैंड्स होती है जो दुग्ध स्त्रवण में हेल्प करती है। और द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी। ये जितने भी हार्मोन्स जो बताए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि एक जो ग्लैंड्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, वह ग्लैंड्स इन सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसके ऊपर भी एक ग्लैंड्स कंट्रोल करती है, वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। थैंक यू। नाउ इट इज इन नेक्स्ट क्लास।